शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान रहीम है, रहम करने वाला और करम करने वाला है। मजलिस रब्बानी का आगाज़ मरसे ख़ानी के ज़रिए से हो चुका है। अज़ीज़ों, मरसे ख़ानी के ज़रिए से मजलिस रब्बानी का आगाज़ हो चुका है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके 2-3 मिनट, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि कुछ बयान किया जाए। कुरान मजीद रसूल इस्लाम का ज़िंदा जावेद मोजज़ा है। हर बीमारी के लिए मुश्किल कुशा है। गले में डाल दो जान में जान आ जाए, घर में रखो तो हिफाजत मकान हो जाए, लब पर आए तो कारी कुरान हो जाए। यकीनन पहली मर्तबा दिल्ली की सरज़मीन पे पहली मर्तबा सादिक खंडेलवी आपका भाई, आपका अज़ीज़ नौकर पहली मर्तबा हाज़िर हुआ है। मेरे साथ 2 मिनट के लिए आप हो जाइएगा ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी। कुरान भी कयास का नतीजा नहीं, अली भी कयास का नतीजा नहीं। अली के घर में जो अली से छोटा है वो भी अली है, अली के घर में जो अली से बड़ा है वो भी अली है। कुरान गुफ्तगू करता है, झूठ नहीं बोलता। अली गुफ्तगू करते हैं, झूठ नहीं बोलते। कुरान जन्नत में जाने की बशारत देता है, अली जन्नत में जाने की बशारत नहीं देते। अली साहिबान इरफान को जन्नत में साथ लेकर जाते हैं। भाई यूँ कहा जाए कि कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी। कुरान भी कयास का नतीजा नहीं, अली भी कयास का नतीजा नहीं। अली के घर में जो अली से छोटा है वो भी अली है, अली के घर में जो अली से बड़ा है वो भी अली है। लेकिन दोनों के दरमियान में एक फ़र्क ये है कि आप कुरान करते रहें सवाब नहीं मिलेगा, अली अली करते रहें सवाब मिलता रहेगा। सलवात पढ़ो आमद महबूब खुदा, सलवात पढ़ो आमद महबूब खुदा है। हर चक पे कुदरत का तमाशा नज़र आया, चौथे का मगर रंग निराला नज़र आया, चौथे का मगर रंग निराला नज़र आया। मिंबर पे अली, फर्श पे ईसा नज़र आया। नज़रों में मलक शान वली तोल रहे हैं, इंजील है खामोश अली बोल रहे हैं। नज़रों में मलक शान वली तोल रहे हैं, इंजील है खामोश अली बोल रहे हैं। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के खालिक मैं गुजारिश करता हूँ अपना रज़ा साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम से मोमिनीन के क़ुरूर को मुनव्वर फरमाएँ। इनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मोहम्मद हाज़िरीन मजलिस, सलाम अलैकुम। एक नौजवान के इशारे सवाल की मजलिस, मुझे हुक्म हुआ है एक सलाम के लिए जो मरहूम को बड़ा ही अजीज़ था और उनके बड़े भाई सग़ीर साहब का भी हुक्म हुआ कि वो कलाम इस मजलिस में पढ़ा जाए। मैं मरहूम के भाइयों को और उनकी बच्चियों को और उनकी बहनों को और उनकी माँ को इन अशार के लिए पुरसा पेश करूँगा। वो तो कहिए ज़िक्र अकबर से बहल जाता है दिल, वरना फट जाता कलेजा नौजवान की मौत। समात करेंगे इंशाअल्लाह, मसाब होंगे। जा रहे हैं लाशे अकबर पाया ले, अकबर पाया ले। ये कैसा वक्त आ गया सरवर
शेर मुलाजा फरमाए इंशाअल्लाह मसाब होंगे। दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह के, नजरों में शाह की नेज़ा लगा जो सीने अकबर पाया ले, अकबर पाया ले। क्यों कहूँ के रुख़सत अकबर के बाद से, अकबर के बाद से उड़ती थी खाक के मैं सरवर पाया ली, सरवर पाया ली। पानी कहाँ से लाए जो तुलबत को तर करे, तुलबत को रोते हैं शाह लाशे असगर पाया ली, असगर पाया ली। ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती ज़मीन पर, जलती ज़मीन पर खंजर चला जो गर्दने सरवर पाया अली, सरवर पाया अली। करबो बला से कूफे बाजार शाम तक, बाजार शाम तक दुर्रो के वार आबिदे मुज़तर पाया वाले, मुज़तर पाया वाले। शहजार है लाशे अकबर पाया। अभी हमारे बरादर मोहतरम बेनिया कलाम पेश कर रहे थे। हज़रात, ये जिस मरहूम की मजलिस बर्पा की जा रही है वो हमारे दरमियान मुसलसल आपने देखा है कि अपने ज़रूरी कामकाज को छोड़कर मजलिस मातम में मसरूफ़ हो जाया करता था। अफसोस ये वबा, ये मोहलिक वबा हमारे उस अज़ीज़ दोस्त को हमारे दरमियान से खा गई। मरहूम की जिस कैफ़ियत में मौत हुई, जिस कैफ़ियत में इंतकाल हुआ है, वो कैफ़ियत तमाम दुनिया पर कैसी तारी थी हम सभी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। मगर मरहूम की खुशनसीबी ये देखिए कि जिस रोज़ मरहूम की वफ़ात वाक़ई हुई वो रोज़ मौला मुत्तक़ियान की शहादत का रोज़ था। बस ये ख़याल में रहे, 4 मिसरे पेश करता हूँ कि यकीन है वो ही था मौला से मुलाकात का दिन, यकीन है वो ही था मौला से मुलाकात का दिन, अली का रोज़े शहादत तेरी वफ़ात का दिन। यकीन है वो ही था मौला से मुलाकात का दिन, अली का रोज़े शहादत तेरी वफ़ात का दिन। भरी जवानी में शल्लू ने कर दिया साबित, बहुत ही छोटा सा है अपनी इस हयात का दिन, बहुत ही छोटा सा है अपनी इस हयात का दिन। आइए हज़रात, इन 4 मिसरों के ज़ेर साए मैं आवाज़ दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ जनाब हाजी ज़ुल्फ़िकार बाक़िर साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल में एक नारे सलवात इरशाद।
हज़रात, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर आप कमर अब्बास इब्ने ज़हूर की को इशार कर दें। सलवात पढ़ते हुए कुछ हमारे दरमियान से कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं कि उनके बारे में लिखना बहरहाल कैफियत होती है, लेकिन उससे पहले मैं एक जो हमारा अक़ीदा है उसी के पस मंज़र में देखिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि जहाँ को छोड़कर वो सूए जन्नत जब गया होगा, जहाँ को छोड़कर वो सूए जन्नत जब गया होगा, यकीनन रूबरू मुश्किल कुशा के हो गया होगा। जहाँ को छोड़कर वो सूए जन्नत जब गया होगा, यकीनन रूबरू मुश्किल कुशा के हो गया होगा। और फरिश्ते बैठकर तक़वी को फिर सुनने लगे होंगे, फरिश्ते बैठकर तक़वी को फिर सुनने लगे होंगे। कसीदा जब अली का कब्र में उसने पढ़ा होगा, फरिश्ते बैठकर तक़वी को फिर सुनने लगे होंगे। कसीदा जब अली का कब्र में उसने पढ़ा होगा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद पर। और एक क़तई तारीख़ है सरकार, देखिए 4थे मिसरे के जो है 1442 अदद बनते हैं। कोशिश की है, शायद कोई बात हो गई हो। पेश कर रहा हूँ कि भरी जवानी में दुनिया से मुँह को मोड़ लिया, भरी जवानी में दुनिया से मुँह को मोड़ लिया। तुझे ही ढूंढ रही है हर एक नज़र अब्बास। भरी जवानी में दुनिया से मुँह को मोड़ लिया, तुझे ही ढूंढ रही है हर एक नज़र अब्बास। सने वफ़ात में सने वफ़ात हो तहरीर इस तरह बाक़िर, मकी है जन्नत फिरदौस में कमर अब्बास। मकीन जन्नत फिरदौस है कमर अब्बास। और एक मतला 2 शेर सिर्फ पेश कर रहा हूँ। देखिए, जिसका जवान लाल चला जाए तो उसकी माँ की क्या कैफियत होती है, बहरहाल ये तो वही जान सकती है, इसको कोई बयान नहीं कर सकता। यकीनन अगर हमारे सामने वाक़े करबला ना हो तो जीना महाल है। सदमा अजीब अम्मा के दिल पर गुज़र गया, सदमा अजीब अम्मा के दिल पर गुज़र गया, जब ये ख़बर सुनी कि जमालाल मर गया। सदमा अजीब अम्मा के दिल पर गुज़र गया, जब ये ख़बर सुनी कि जमालाल मर गया। और आँखों से नूर सीने से हाय जिगर गया, आँखों से नूर सीने से हाय जिगर गया। अब पूछती है सबसे कि बेटा किधर गया। आँखों से नूर सीने से हाय जिगर गया, अब पूछती है सबसे कि बेटा किधर गया। वो खूबरू चहीता हरे ख़ास व आम का, ज़ाकिर था जो हुसैन अलैहिस्सलाम का। वो खूबरू चहीता हरे ख़ास व आम का, ज़ाकिर था जो हुसैन अलैहिस्सलाम का। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए हज़रात, मैं बहुत ही अदब व एहतराम से हर्फ़ इल्तमास लेकर बारगाह आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद इब्न हसन साहब नक़वी के हुज़ूर पर एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम कमर अब्बास इब्न ज़हूर अली की रूह को इसाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया
लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह अल मक्कील मदनील क़रशील हाशमी मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ अवल फ़ित्यतो इलल कहफ़े फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, एक नौजवान की इसाले सवाब की मजलिस है। ऐसा नौजवान कि जो मुसलसल अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुख्तलिफ़ ज़ावियों से और मज़हब अहले बैत की खिदमत कर रहा था। यकीनन उसका हमसे जुदा हो जाना ये हमारे लिए और बिलख़ुसूस यहाँ की जो कमेटी है जो मुसलसल मजालिस व महाफ़िल का इनेक़ाद कर रही थी और कर रही है, उसके लिए वाक़ईन एक बहुत बड़ा ख़सारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन क्योंकि मौत व हयात पर हमारा किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए अब हम जितने भी हज़रात जिनके दरमियान वो था, जिनके दरमियान वो ज़िंदगी गुजार रहा था, उन सब की और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस मरहूम के लिए जो भी इसाले सवाब के तौर पे कर सकते हैं वो करें। और यकीनन हमारे नौजवानों ने, हमारी इस कमेटी ने वाक़ईन अपनी दोस्ती का और अपने ताल्लुक़ात का और अपने रवाबित का उस नौजवान के साथ जो थे उसका हक़ अदा किया। खुदावंद आलम इन तमाम ही नौजवानों को सलामती के साथ रखे, तूल उम्र अता फ़रमाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि एक जवान की मजलिस है, लिहाजा मैंने जिस आय वाफ़ी हिदायत का इंतखाब किया उस आयत के अंदर भी नौजवानों का ज़िक्र हो रहा है, जवानों का तज़किरा कुरान पाक कर रहा है। सूरह कहफ़ की 10वीं आयत सूरह कहफ़ की आयत है और सूरह कहफ़ जवानों ही के लिए नाजिल हुआ है, इसलिए कि असहाबे कहफ़ सब जवान थे। और ये सूरा बड़े अजीब अंदाज़ में नाजिल हुआ, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि क्या तुम ये समझते हो कि ये असहाबे कहफ़ जो हैं वो हमारी आयतों में कोई अजीब चीज़ हैं? नहीं, हमने इससे भी ज़्यादा अजीब व हैरान करने वाली चीज़ें इस कायनात के अंदर रखी हैं, लिहाजा उनको कोई अजीब चीज़ न समझा जाए। और ज़रा गौर फरमाइएगा, कुरान ने ये कहा कि ये हमारी आयात हैं, इसका मतलब ये है कि जो नौजवान हिदायत याफ्ता हो जाए, जो जवान मुल्तज़िम बदीन हो जाए, जो जवान शरीयत के अहकाम पे अमल करने लगे, अल्लाह की रज़ा को सामने रख के कदम उठाने लगे, फिर वो नौजवान भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी हो जाता है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसको कह रहा कुरान के हमारी आयात थे, हमारी निशानियाँ थे? एक बार सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम किसके लिए ये कह रहा है कि हमारी निशानियाँ थे, हमारी आयात थे? और आप जानते हैं कि जब कुरान पाक में लफ्ज़ मोजज़ा जो है वो मोजज़े के लिए नहीं आया। तो जो सुनिएगा ज़रा, एक पैगाम अपने नौजवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ।
हमारे यहाँ जो पढ़ा जाता है कि मोजज़ा मोजज़ा मोजज़ा, जब कुरान ने उस मोजज़े का जिक्र किया तो लफ्ज़ मोजज़ा से नहीं किया, तो जब भाइएगा, हाँ, उसे इस्तिलाही तौर पे मोजज़ा कहा गया कि जिसका जवाब कोई न ला सके, सब उसके सामने आजिज़ हो जाएं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कुरान मजीद में जब भी मोजज़े को कहा गया कि ये मोजज़ा हैं, तो वहाँ लफ्ज़ आया आया, हमारी आयत हैं। क्या मतलब हमारी आयत हैं? यानी ये हमारा मोजज़ा हैं। तो जो फरमाइएगा ज़रा, ये हमारा मोजज़ा हैं। जनाब ईसा के लिए कुरान कहता है कि ये आयत हैं हमारी, ईसा इब्ने मरियम हमारी आयत हैं। क्या मतलब? मोजज़ा हैं कि जो काम नहीं हो सकता और ना कोई कर सकता था, वो काम ईसा की शक्ल में दुनिया वाले देख सकते हैं। और इस तरह जिस तरह ईसा की विलादत हुई ये नामुमकिन है, ये ख़ुद जो है इस बात की दलील है कि दूसरे लोग, दूसरी औरतें इस तरह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती जिस तरह ईसा का जन्म हुआ। तो जो फरमान है, तो जो चीज़ ऐसी हो कि कायनात में बशर और जिन मिल कर के अंजाम न दे सकें, उसी को कुरान आयत से ताबीर करता है, उसी को कुरान पाक आयत से ताबीर करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मोजज़ा है, आयत है। ईसा मोजज़ा हैं, अम्बिया मोजज़ा हैं। लेकिन जब कुरान असहाबे कहफ के लिए कह रहा है, तो ना वो नबी हैं, ना वो रसूल हैं, ना वो इमाम हैं, ना वो मासूम हैं। तो जो फरमाइएगा, बस साले बंदे हैं कि कुफ्र से निकल के ईमान की तरफ आ गए। तो कुरान ने कहा कि जब ऐसे माहौल में कोई मोमिन हो जाए, तो ये भी खुदा तक पहुँचाने के लिए निशानियाँ हैं, ये भी मोजज़ा हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ जहाँ हर तरफ शिर्क ही शिर्क हो, जहाँ हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र हो, जहाँ मुआशरा फितना फसाद में जो है मुब्तला हो चुका हो, जहाँ कोई हक़ को हक़ कहने वाला ना हो, बातिल को बातिल कहने वाला ना हो, जहाँ कोई नेकियों का हुक्म देने वाला ना हो, बुराइयों से रोकने वाला ना हो, जहाँ बुतों की परस्तिश इस तरह हो रही हो कि वो इंसान के खून और इंसान के जो है वो पोस्त गोश्त पोस्त में पेवस्त हो चुकी हो, जहाँ उस इबादत के अलावा कोई और जहन हो ही नहीं, वही सब कुछ समझा जा रहा हो, ऐसे वक्त पे अगर कोई नौजवान तन्हाई में बैठ कर के अपने रब के वजूद के सिलसिले में और अपने रब के बारे में गौर व फिक्र करने लगे, और जब गौर व फिक्र करे और किसी नतीजे पे पहुँच जाए और वो तस्लीम कर ले कि ये बुत मेरे खुदा नहीं हो सकते, जिनको मैं बनाता हूँ वो मेरे खालिक कैसे हो सकते हैं, जब मैं इनका खालिक हूँ तो ये मेरे खालिक कैसे हो सकते हैं, लिहाजा कोई ऐसा होगा मेरा खालिक जो मुझसे बेहतर होगा। तो जो फरमाइएगा, तो जब ये फिक्र जहन में आई तो वहाँ से जो है वो तब्दीली पैदा होने लगी, वहाँ से फिक्र चेंज होने लगी, वहाँ से जो है वो अकाइद चेंज होने लगे, और फ़ौरन उन्होंने कहा कि जी हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो एक गार की तरफ चले गए। तो जो फरमाइएगा ज़रा, गार की तरफ चले गए, कहफ कहते हैं गार को, गार की तरफ चले गए, और जब वहाँ चले गए, इज़ आवल फित्यतो इलल कहफे फ़क़ालू रब्बना आतना मिन लदुनका रहमा, ईमान तो ला चुके थे, लेकिन ईमान खाली काफ़ी नहीं है जब तक उस ईमान के साथ रहमत इलाही शामिल हाल ना हो जाए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हमारे ईमान ला चुके थे। तो कुरान क्या कह रहा कि जब उन्होंने कहफ में पनाह ली, आवा कहते हैं पनाह लेने को अरबी में, जब उन्होंने कहफ में गार में पनाह ली, फ़क़ालू, तो वो कहने लगे, क्या कहने लगे, रब्बना आतना, मेरे माबूद हमें अता कर दे, हमें दे दे क्या, मिन लदुनका रहमा, हमें तो अपनी रहमत में शामिल कर ले। तो जब फरमाइए हमें अपनी रहमत में शामिल कर ले, इसका मतलब हर साहिब ईमान रहमत इलाही में शामिल नहीं होता। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रूरी नहीं है कि हर साहिब ईमान रहमत में शामिल हो जाए।
भाई जब मोमिन थे तो ये दुआ करने की ज़रूरत क्या थी? तो हमें अपनी रहमत में शामिल कर ले। क्यों? कभी कभी ईमान ज़बान पे रह जाता, दिल में नहीं उतरता। गौर फरमाने, कभी कभी ईमान अकीदा बन जाता, अमल में नहीं आता। कभी कभी ईमान नज़रिया बन जाता, ख्याल बन जाता है, लेकिन वो अरकान में ज़ाहिर नहीं होता। इसलिए वो दुआ कर रहे हैं, मेरे माबूद ज़बान से तो ईमान ले आए हैं, अब इस अमल को, इस ईमान को हमारे अमल में जगह दे दे ताकि हम तेरी रहमत में शामिल हो सकें। तो भाई मोमिन वही है कि जो ज़बान पे भी ईमान रखता हो, किरदार में भी ईमान रखता हो। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामीन किराम, मोमिन किराम, मैंने बड़ी अजीब सी गुफ्तगू छेड़ दी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई गुफ्तगू होती नहीं है। लिहाजा मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि थोड़ा सा सलवात से ज़रूर सहारा देते रहें। तो अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने रहमत की दुआ की। गौर फरमाइएगा, रहमत की दुआ की। तो हम सबको रहमत की दुआ करनी चाहिए ना, रहमत की दुआ हमें करना चाहिए। अच्छा, बहुत से बुजुर्ग भी ईमान लाए, बूढ़े भी ईमान लाए, लाए या नहीं लाए? लाए या नहीं? कोई 50 साल की एज में ईमान लाया, कोई 60 साल की एज में ईमान लाया, कोई 70 साल की एज में ईमान लाया। ईमान लाने वाले ला रहे थे, लेकिन किसी के ईमान को कुरान ने मौजज़ा नहीं बताया। और फरमाइएगा, किसी के ईमान को कुरान ने मौजज़ा करार नहीं दिया कि ये हमारी आयात हैं, बल्कि ईमान नहीं, खुद उन ज़वाते गिरामी को मौजज़ा बता रहा है कुरान कि ये वजूद ही हमारे लिए आयतें हैं, उनका वाक़या नहीं। ये खुद हमारे लिए ईमान लाने वाले जो हैं, जो अफराद हैं, ये हमारे लिए मौजज़ा हैं दूसरे लोगों के लिए, कि वो इन्हें देखें और फिर समझें कि कुदरत इलाही क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है। तो ज़ईफ़ों के ईमान की कभी सनद नहीं मिली। तो जो फरमाइएगा ज़रा, मुअम्मरीन के ईमान की कभी सनद नहीं मिली, शयूख के ईमान की कभी सनद नहीं मिली। कुरान ने अगर सनद अता की तो जवान के ईमान की। तो जो फरमाइएगा, जवानों के ईमान को सनद अता की, जवानों के ईमान के लिए कहा कि ये मौजज़ा है, ये ईमान लाना मौजज़ा है। क्यों? कि जिस ज़माने में ख्वाहिशात इंसान के ऊपर जो है वो तारी होती हैं, गौर फरमा रहे, जो दौर होता ख्वाहिशात का दौर, ख्वाहिशात नफसानी का दौर, हर तरफ से ख्वाहिश इसकी जो है वो अच्छाइयों को दबा देना चाहती है। मुआशरा है बुराइयों की तरफ बुला रहा है, मुज्तमा है बुराइयों की दावत दे रहा है, उसका अपनी कुव्वत और ताकत है, वो उसे तकब्बुर और गुरूर की दावत दे रही है। तो जो फरमाइएगा, है ऐसा या नहीं है? जब आलम शबाब में इंसान होता है तो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता, सीना फुला के चलने लगता, बाजू को चौड़ा करके चलने लगता है। तो ऐसे आलम में कि जब तमाम तर असबाब इंसान को गुमराही की तरफ बुला रहे हों और फिर वो उन गुमराहियों को अक्ल के जरिए मात दे करके, शिकस्त दे करके अपने रब की बारगाह की तरफ पलट आए, तो समझ लो कि वो एक अजीम जिहाद करके आया है। लिहाजा उसको कुरान मौजज़ा कह रहा है कि जब कोई ऐसा अजीम जिहाद करेगा तो वो हमारी आयतों में से करार पाएगा। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जवानी की बहुत अहमियत है कुरान में। गौर फरमाइए, जवानी की बड़ी अहमियत है कुरान में। और जवान सरमाया है कौम का, जवान दौलत हैं ईमान की। तो जो फरमाइएगा, जवान सरवत है, जवान सब कुछ हैं इस्लाम के लिए। अगर जवान नहीं होंगे तो बूढ़े किसी दीन को चला नहीं सकते। माफ़ी चाहता हूँ जो मुअम्मर हजरात बैठे हैं, क्योंकि मुझे जवानों का जिक्र करना है और इन जवानों को तशजीह दिलाना है, इन जवानों को उभारना है कि ये जवान जो हैं वो मंजिले सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन हों। तो जब फरमाइएगा, ये जवान इस्लाम की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाएं, इस्लाम के पैगाम को लेकर के आगे बढ़ें। और किस तरह से आगे बढ़ें कि ख्वाहिशात को कुचलते चले जाएं,
शरीयत के अहकाम को अपने अमल में उतारते चले जाएं, तो जो फरमाइएगा उतारते चले जाएं। और अगर ये अमल कर लिया और हम इस तरह से बन गए हमारे जवान, तो खुदा की कसम हमें किसी मुबल्लिग की ज़रूरत नहीं है, हमें तकरीरों की ज़रूरत नहीं है, तो जो फरमाइएगा हमें तबलीग के लिए जमातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चौराहे पे खड़े होकर के दावत इस्लाम देने की ज़रूरत नहीं है। अमा जिसका किरदार इस्लाम की दावत दे रहा हो, फिर ज़बान से कहने की ज़रूरत क्या है? सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए सलावत पढ़ करके, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम तकरीरों में उलझें? ये तकरीरों में तो इसलिए उलझना पड़ रहा है कि हमारे जवान अभी उस मंजिल में दाखिल नहीं हुए, तो जो फरमाइएगा, वरना ये इतनी मुख्तसर तादाद ना होती जितनी मुख्तसर है इमाम बारगाह के अंदर। हैं ज़बानों पे दीन लकलका बन के रह गया, तो जो फरमाने ज़बानों पे दीन लकलका बन के रह गया। एक लकलका लिसानी है, जहाँ चार अफराद जमा होते हैं दीन की गुफ्तगू होने लगती है, होती या नहीं होती? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा, अभी पहले से बहुत अच्छा है, खुदा का शुक्र है, इनकलाबी वक्त है। तो जो फरमाइएगा ज़रा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है सिरे से जो है वो आपकी जो कैफियतें हैं उनको ख़त्म कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तशजीह और दिलाने की ज़रूरत है, और जो है इस्लाम से करीब होने की ज़रूरत है, और इस्लाम को अपने आमाल में उतारने की ज़रूरत है, अपने किरदार में पेश करने की ज़रूरत है। अगर वो मरहला आ जाएगा तो यकीन जानिए कि ये जवान ही इस्लाम के लिए इस ज़माने में भी मौजज़ा बन जाएंगे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, लकलका ज़बानी है इस्लाम। चार आदमी जमा हो जाइए, फिर देखिए कैसी कैसी फ़िक्रें आती हैं इस्लाम के लिए। हैं ऐसा लगता है इससे ज़्यादा कोई इस्लाम पे अमल करने वाला नहीं है। मशवरे ऐसे देगा, ऐसा मशवरा कि जिससे जो है वो शायद 8 दिन के अंदर सारे काफिर मुसलमान हो जाएंगे, है नहीं? तो जो हमारे ऐसे ऐसे मशवरे सामने आएंगे, ऐसी ऐसी फिक्रें सामने आएंगी, लेकिन जब उसी से कहिए कि जो फिक्र आप हमें पहुंचा रहे हो उस पर अमल भी कर सकोगे या नहीं, तो जो हमारे अमल भी कर सकोगे या नहीं, तो भाई फिक्रों से दीन नहीं पहुंचता। गौर फरमाइएगा, फिक्रों से दीन नहीं पहुंचता, फिक्रों से शरीयत नहीं पहुंचती, मशवरों से दीन आगे नहीं बढ़ता, मशवरों से कौमों में कोई सुधार पैदा नहीं होता, मशवरे किसी कौम को तरक्की के रास्ते नहीं दिखा सकती जब तक मशवरा देने वाला पहले खुद उस पर अमल पैरा ना हो। तो जो फरमा रहे, जब तक मशवरा देने वाला पहले खुद उस पर अमल पैरा ना हो, और जब ये अमल करने लगेगा तो जिसको मशवरा दे रहा है वो भी सोचेगा, वो भी गौर व फिक्र करेगा। तो जो फरमा रहे, तो अजीजों मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, कुरान पाक नजरियात ही हैं। देखिए मैं बड़ी अजीब गुफ्तगू कर रहा हूँ, और जो किसी को जो है डिटेल्स चाहिए, तफसील चाहिए, मुझसे बाद में पूछ ले। कुरान पाक, पूरा कुरान नजरियात में है। गौर फरमाइए आपने, नजरिया है कुरान। जिना ना करो नजरिया है, अमल नहीं है। तो फरमाइए, कुरान है नजरिया, कुरान है फिक्र, यही है ना? कुरान फिक्र है, कुरान नजरिया है। नजरियात आ रहे हैं कुरान के अंदर, शराब ना पियो, नजरिया है, अच्छा नजरिया है, नहीं पियो, सही है ना, अच्छी फिक्र है। जिना ना करो, तो ये नजरिया। तो जो फरमा रहे हैं, तो ये नजरियात पे मुश्तमल है कुरान। सारा कुरान जो नजरियात पे मुश्तमल है, उसे किसी काफिर को सुना करके देखिए, अगर ईमान ले आए तो मेरे पास आ जाना। तो जो फरमा रहे, सारा कुरान सुना दीजिए, हैं? तो सुनाने वाले को भी तो इतना पाको पाकीज़ा होना चाहिए कि वो नजरिया इसकी जिंदगी में अमल बन जाए। तो जो फरमा रहे, वो नजरिया इसकी जिंदगी में अमल में तब्दील हो ना। अब जब इसने अब उसको अमल बना लिया तो हर सुनने वाले को सोचना पड़ेगा कि है तो नजरिया लेकिन काबिले अमल है। अगर काबिले ना अमल ना होता तो ये कैसे अमल कर रहा होता? सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है तो नजरिया लेकिन काबिले अमल है ये नजरिया। तो जो फरमाने, तभी तो कोई एक्सेप्ट करेगा जब काबिले अमल होगा। अब नबी करीम ने उन नजरियात को अमली जिंदगी अता की। तो जो फरमाने,
अमली हयात अता की। कैसे अता की? इस्लाम कहता इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप अखलाक के अजीम दर्जों पर फाइज हैं मेरे हबीब। तो जो फरमान, तो ये अखलाक के अजीम दर्जों पे फाइज होना, ये नज़रिया था कुरान का जिस पे अमल करके बताया नबी ने। और फरमाइएगा, ये नज़रिया है कुरान का कि मेरे हबीब ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। लेकिन अब वो इंसान ऐसा हो कैसे? और जब फरमाइए वो हो कैसे, तो नबी के अखलाक की जब उसने सिफात बयान की तो हमने तारीख में फिर देखा जो कुरान कह रहा है वो नबी में है या नहीं, जो कुरान कह रहा है वो नबी में है या नहीं है। तो हमने जो तारीख की वरक गर्दानी की तो हमें मिला, अब मैं बस वाक़े की तरफ इशारा करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत बार सुन चुके हैं कि बुढ़िया कूड़ा फेंक रही है। हमें मिला या नहीं मिला है? फेंक रही है। कुफ्फार व मुशरिकीन पुश्त पे खाना काबा के करीब जब नमाज अदा करते हैं तो ओझड़ियाँ डाल जाते हैं। ये तारीख है। तो अज़ान गिरामी वो कूड़ा फेंक रही है, कुफ्फार व मुशरिकीन ओझड़ियाँ डाल रहे हैं, लेकिन ओझड़ियाँ डालने वालों को उसका बदला ये नहीं दिया कि जब ये अपने काम में मशगूल होंगे तो मैं भी ओझड़ियाँ डाल दूंगा। तो फरमाइएगा, अब ये नहीं किया नबी ने कि जब ये थोड़ा सा मशगूल होंगे तो मैं भी कूड़ा फेंक दूंगा, जब ये बुढ़िया कहीं जो है मुझे रास्ते में मिलेगी मैं भी कुछ वसक इसकी तरफ फेंक दूंगा। ये नहीं किया नबी करीम ने। तो जब नबी ने वो नहीं किया तो किया क्या? किया ये कि वो कूड़ा डालती रही, नबी बर्दाश्त करते रहे। और फरमाइएगा, अच्छा मोहम्मद भी तो इस वक्त जवान थे, गौर फरमाइएगा जरा, भाई मोहम्मद भी तो जवानी थे ना, हमारे नबी भी तो इस वक्त जवानी थे। चूंकि 40 साल की एज वो होती है, गौर फरमाइए, 40 साल की एज वो होती जहां जाके शबाब अपने मंजिल कमाल को पहुंचता। तो जब फरमा रहे मंजिल कमाल को शबाब पहुंचता, तो हमारे नबी भी तो आलम शबाब ही में थे ना। तो नौजवानों को तो गुस्सा जल्दी आता है ना, लेकिन न जाने कितनी मरतबा कूड़ा फेंका, एक मरतबा गुस्सा नहीं आया नबी को, गुस्सा नहीं आया। कभी उसे बुरा भला नहीं कहा, कभी मुड़ करके ये नहीं कहा कि बुढ़िया अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, ऐसा कोई धमकी नहीं दी नबी ने। अच्छा एक बात और बताइए, क्या मक्के के अंदर एक ही गली थी? भाई मक्का छोटा मोटा गांव तो होगा, बस्ती तो होगी ना, बस्ती तो थी ना। तो क्या एक ही रास्ता था कि उसी रास्ते से गुजरना है मोहम्मद को और उसी रास्ते में बुढ़िया का घर पड़ जाता? सही है। तो क्या नबी को जिद हो गई कि यहीं से गुजरूंगा? और बहुत सी गलियां थी, इस गली को छोड़ देते किसी और गली से गुजर जाते तो शायद नहीं। नबी जवाब दे, नादान, हम शर के मुकाबले में खैर का रास्ता छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। फरमाइएगा, होता ना, अरे मौलाना आप ही चुप जाइए, हैं ये इतने लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे हक बोलने की वजह से, आप ही खामोश हो जाइए। अच्छा अहले बातिल से कोई नहीं कहता माँ आप खामोश हो जाएं, बातिल पे है। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सारा डर और खौफ वो हमें दिखाया जाता, आप ही खामोश हो जाएं मौलाना, आप ही चुप हो जाएं। तो इसका मतलब अगर ये चुप हो के बैठ जाए तो हिदायत कैसे हो? हैं? अगर ये खामोश हो जाए तो हिदायत कैसे हो? और मैं तो कहता हूं कि आलिम वारिसे नबी है, वारिसे नबी है ना, तो फिर पत्थरों से न घबराए, फिर ढेलों से न डरे, फिर कांटों से न घबराए। तो जो फरमाइएगा, फिर कूड़े फेंके जाएं। कूड़े फेंकने से मुराद ये कि जब इल्जाम तराशियां होने लगे, तो फरमाए वो भी कूड़ा ही है ना, वो कूड़े से ही बदतर है। तो लिहाजा इल्जाम तराशियों से न डरे, अपने किरदार को संवारता चला जाए जो दूसरे के हिदायत का जरिया बनता चला जाए। तो नबी करीम कहेंगे क्या मैं इसलिए नबी बना के भेजा गया हूं कि इसकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से रास्ता बदल दूं? अगर मैं रास्ता बदल दूंगा तो क्या कोई और नबी आएगा जो इस बुढ़िया की हिदायत करेगा? हैं? सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कोई और नबी आएगा? लिहाजा नबी ने रास्ता नहीं बदला, उसकी तरफ से आने वाली जहमतों को, तकलीफों को खुशी के साथ बर्दाश्त करते रहे। अच्छा हुई बीमार या नहीं हुई?
हुई ना बीमार? कब तक बोलिएगा, कब तक बुरा कहिएगा, कब तक गालियां दीजिएगा, कब तक कूड़ा डालिएगा, कब तक कांटे बिछाइएगा? कभी तो वक्त हमें भी मिलेगा कि हम तुम्हें बता सके तुम कौन हो और हम कौन हैं। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब तक कीजिएगा? हमें भी तो मौका मिलेगा। अब जब मौका मिला इस जवान को, मैं तो जवान ही कहूँगा क्योंकि मैं जवानों की अहमियत का तज़किरा कर रहा हूँ कि जवान अपनी जवानी की अहमियत को समझें। हैं, ये शबाब का दौर बहुत ही हसीन दौर है। ये दौर शबाब बहुत ही हसीन दौर है जिसमें इंसान के जिस्म के हर हिस्से पे शबाब आ जाता। ऐसे ही है ना, चेहरा भी चमक रहा होता है, आंखों की कुव्वत भी ज़्यादा होती है, जहन भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है या नहीं होता है, सारी चीज़ें होती या नहीं होती। लेकिन इस नौजवान को अगर सही रास्ता दिखाया जाए, सही तरबियत की जाए, तो इसका वही जहन जो खुराफात में मुब्तला है, अगर वो हक में काम करने लगे तो बहुत तेज़ी के साथ सुधार पैदा हो जाए। वही ताकत जिसे ये बातिल के लिए यूज़ कर रहा है, अगर वो हक के लिए इस्तेमाल होने लगे, तरबियत की ज़रूरत है, अगर ये हक के लिए इस्तेमाल होने लगे, वही नौजवान के जो अहले बातिल का हथियार बन गया मुआशरे के लिए, और फरमाइएगा जरा, अहले बातिल के लिए हथियार बन गया वो मुआशरे के लिए। अहले बातिल क्या करते हैं, किसी नौजवान को जब कैप्चर करना होता है, फिक्री तौर पे किडनैप करना होता है, हाईजैक करना होता, तो वो उसकी हमेशा तारीफें तो करते हैं लेकिन उससे हमेशा गलत काम लेते रहते हैं। तो जो फरमाइएगा, यानी ये भी अजीब तरीका है कि हक का जिक्र करते रहो और उस हक के पर्दे में गलत काम लेते रहो। काश इन नौजवानों की सही तरबियत हो जाती तो यकीन जानिए कि ये सही तरबियत जो है मुआशरे के अंदर एक ऐसी यानी गुलकारी करती, इस तरह के फूल खिल जाते कि शायद किसी घर के अंदर माँ जो है वो परेशान न होती, किसी घर में ज़ईफ़ बाप परेशानियों से न गुज़र रहा होता, किसी घर में कोई बच्चे परेशानियों से न गुज़र रहे होते, और मोहल्ले और बस्ती के अंदर कोई यतीम न होता जिसका कोई सहारा ना होता, कोई बेवा ना होती जिसे कोई सहारा देने वाला ना होता, क्योंकि सारी कुव्वतें तो जवानों के पास हैं। अब ज़ईफ़ करना तो चाहते हैं लेकिन कभी जिस्मानी एतबार से, कभी जहनी एतबार से, कभी हौसले के एतबार से वो कहीं ना कहीं हिम्मतें हार जाते हैं। अगर इस्लाम की बागडोर नौजवानों को दे दी जाए और इस्लामी तरबियत कर दी जाए तो पूरा मुआशरा जन्नत नुमा हो जाएगा। इस मुआशरे के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये दुनिया ने अजीब तमाशा किया, दुनिया वालों ने अजीब तमाशा रचा। अजीब तमाशा है, देखिए आप हर दुनिया की हर मुमलका, हर कंट्री में चले जाइए, किसी मुल्क में चले जाइए, जय जवान का नारा तो लगाते सब है या नहीं है? हैं? जय जवान के नारे तो हमेशा सुनने को मिलते हैं। क्यों? अगर जय जवान का नारा लगा के इन नौजवानों को खुश ना किया तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? है तो फरमाइएगा, कारखाने कैसे आबाद होंगे, मुल्क की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? है, लिहाजा कहा जाता जय जवान, और हमारे यहाँ तो एक साथ में और लगाया जाता क्योंकि ज़्यादा वही यहाँ पे हैं हिंदुस्तान में, जय जवान जय किसान, है नहीं? दो नारे लगाओ, इन्हें नारों से खुश कर दो, सही ना? इनकी कुव्वतों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहो। हैं? बॉर्डर पे हुकूमत की हिफाजत की ज़रूरत है, जवान शहादत देंगे, हुकूमत को क्रेडिट मिलेगा। तो जो फरमाइएगा ज़रा, जवानों की शहादत होगी, हुकूमत अपना जो है वो सीना दिखाएगी, इतने इंच का हो गया, है या नहीं? गौर फरमाइएगा ज़रा, है? तो शहादत किसने दी? जवानों ने। सीना किसने दिखाया? बूढ़े ने। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखा आपने, शहादत दी जवानों ने, कुर्बानियां दी जवानों ने, यही ना? सारी सारी रात सर्दी और गर्मियों में खड़े रहे जवान, हिफाजत वतन करते रहे जवान, फैक्ट्रियां चलाते रहे जवान, यही ना? मुल्क की तरक्की में काम आते रहे जवान। और जब बहस आई कि इस हुकूमत में जो है वो कायद कौन हो, रहबर कौन हो, तो जो फरमाइएगा रहबर किसे बनाया जाए, कायद किसे बनाया जाए, तो जो हर जगह कुर्बानी दे रहा था अब वो कहीं नजर नहीं आया। अब ऐसे बूढ़े को तलाश किया गया न जिसका
जहन काम करता है, न जिसका जिस्म काम करता है, तो जो हमारे न जिस्मानी कुव्वत है, न जहनी कुव्वत है, न ये पता है क्या करने जा रहा है। रात में आएगा कोई ऐसा ऐलान कर देगा सारा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्यों? जहन काम ही नहीं कर रहा। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा या नहीं है? तो अज़ीज़ान गिरामी ये रविश चली आ रही है। प्रधानी के लिए बूढ़ा तलाश करो, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बूढ़ा तलाश करो, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बूढ़ा तलाश करो। यही है ना? कोई ओहदा देना हो, मनसब देना हो तो बूढ़ा तलाश करो, कुर्बानी देनी हो तो जवान तलाश करो, है नहीं? कुर्बानी देनी हो तो जवान तलाश करो। बस अज़ीज़ान गिरामी यही तो रविश थी जो कुफ़ार और मुशरिकीन में कबाइल की ज़िंदगी में चली आ रही थी। बूढ़ा ही सरदार होगा। इस्लाम ने इस रविश को तोड़ दिया। जब एक जवान के अंदर सलाहियतें देखी तो 1,24,000 के मजमे में ये ऐलान कर दिया, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अहमियत दी जवान को, तो जब हमारे ये अहमियत दी जवान को, जब जवान दीन से मुत्तसिफ हो जाए, मुल्तजिम बदीन हो जाए, जब उसका जिस्म कुव्वत और ताकत से ममलू हो जाए, उसका जहन कवी हो, तो ऐसे आलम में इस्लाम कहता इसको लीडर बनाओ। हैं भाई 1,24,000 में कम से कम 25,000 तो बूढ़े होंगे। हैं भाई 25,000 तो बूढ़े होंगे, यकीनन होंगे या नहीं होंगे? लेकिन किसी बूढ़े पे नजर इंतखाब नहीं पड़ी है? किसी बूढ़े पे नजर इंतखाब नहीं पड़ी। अमा जो अपने आप असा का सहारा लेके चलता हो वो कौम को जो है अपने पैरों पे खड़ा कैसे करेगा? सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसे खुद सहारे की जरूरत हो, जिसे खुद सहारे की जरूरत हो, वो कौम को उसके पैरों पे खड़ा कैसे करेगा? हैं? इन्हें तो बिस्तर चाहिए लेटने के लिए और कुछ नहीं। सही है ना? यही तो होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी अंदाज़ा किया नौजवानों की अहमियत को, ज़रा अपनी अहमियत को समझो। यहाँ माशाल्लाह से जवान ही ज़्यादा, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जवान थे अली आपके मौला जब हाकिम बनाए गए 24-25 साल के। तो जब फरमाना 25 साल 26 साल जो भी है, तो जवानी की एज थी मौला कायनात की जब हाकिम बनाए गए। तो हुकूमत अब आप संभालिए, आगे बढ़िए, निज़ाम मुआशरा अब आप संभालिए, आगे बढ़िए, अपने अंदर सलाहियतें पैदा कीजिए। खाली नारे लगाते रहोगे हैं? खाली नारे ही लगाते रहोगे? भाई उठो, अली के किरदार को अपने किरदार में ले आओ। तो जब हमारे उठो, एक इनकलाब बर्पा करो, मौला के किरदार को अपने किरदार में उतार लो। और जब ये किरदार आपके किरदार में उतर जाएगा तो जैसे अली ने हुकूमत की वैसे तुम हाकिम बनो। हुकूमत कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब ये किसी और वक्त में बयान करूंगा कि हुकूमत बुरी नहीं है, और बस इसके लिए दलील इतनी ही काफ़ी कि अगर हुकूमत बुरी होती तो खुदा अंबिया को न देता। तो जो फरमाइएगा, अगर बुरी चीज़ होती तो खुदा अंबिया को न देता, अपने रसूलों को न देता। सुलेमान हाकिम बने या नहीं, दाऊद हाकिम बने या नहीं, यूसुफ हाकिम बने या नहीं, नबी करीम ने हुकूमत मदीने में कायम की या नहीं की? हिजरत के बाद की ना। अब आप कहें कहाँ थी हुकूमत? तो भैया चोर को सज़ा देना क्या है? वो हुकूमत ही तो है कि किसी की उंगलियां काट रहे हैं शरीयत के मुताबिक, हुक्म इलाही के मुताबिक। इसी का नाम तो हुकूमत है, फैसले करने का नाम ही तो हुकूमत है। और हुकूमत क्या है? अरबी में हकम कहते हैं फैसला करने वाले को, और उसी हकम से बनता हाकिम। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुकूमत बुरी शय नहीं है। हुकूमत को और हुक्मरानों को इतना हमने जो है वो, क्योंकि वो इतने ख़राब थे, इतना किरदार उनका बुरा था कि वो जिक्र होते होते ऐसा लगा हाकिम और हुकूमत दोनों बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, आपने हुकूमत की या नहीं की? और हमारे नौजवान जब मजालिस में जिक्र होगा तो ऐसे डरने लगेंगे हुकूमत से कि जैसे ये कोई बहुत बुरी शय है, हमें इसके करीब नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? हुकूमत कीजिए उन हुक्मरानों की तरह नहीं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हुकूमत करते थे।
उन हुक्मरानों की तरह हुकूमत कीजिए जो इस्लाम के मुताबिक शरीयत को नाफिज करने के लिए हुकूमत करते हैं, उनकी तरह हुकूमत कीजिए। कोई बुरी बात नहीं है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जवान अपनी अहमियत को समझे, जवान अपनी अहमियत को समझे। आइए मैं कुरान के एक और वाक़े की तरफ आपको ले चलता हूँ, तवज्जो मबजूल कराता हूँ कि जवानी है क्या और कुरान इस जवानी को किस अंदाज में देखता है और इस जवान के फरीज़े क्या हैं, शबाब का फरीज़ा क्या है, आलम शबाब में जब इंसान हो तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। कुरान कहता है जनाब इब्राहीम के बाब में, जनाब इब्राहीम का तज़किरा करते हुए, इन्नहु फ़ता, लफ्ज़ फ़ता का इस्तेमाल, दो लफ्ज़ हैं, शाब अरबी में जवान को कहते हैं और फ़ता जवान ही को कहते हैं। बल्कि यूं कहूं शाब वो कि जिसकी ज़िंदगी में कोई कारनामा ना हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई कारनामा ना हो उसे शाब कहते हैं अरबी में, उसी की जमा है शबाब। तो जो फरमाइएगा, और जिसकी ज़िंदगी कारनामों से भरी हो उसे कहते हैं फ़ता। तो जो फरमा रहे उसे कहते हैं फ़ता, जिसकी ज़िंदगी कारनामों से भरी हो, और उसी का जमा है फितिया, उसी की जमा है फितियतुन, जो अभी सूरह कहफ की आयात में आया, फितियतुन। तो जो फरमाने तो उसकी जमा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान कहता कि जब बुतों को तोड़ दिया इब्राहीम ने, मैं पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगा, बुतों को तोड़ दिया इब्राहीम ने और बड़े बुत के गले में वो कुल्हाड़ी टांग दी, सही ना, टांग दी ना वो कुल्हाड़ी बड़े बुत के गले में। और अज़ीज़ान गिरामी, ये भी समझने की ज़रूरत है, हर जगह जरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सीरत अंबिया से पता चलता है कि जब दुश्मन ज़्यादा हों तो जुर्रतें दिखाने के बजाय पीछे से हिदायत करो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब कोई मददगार ही ना हो, भाई कोई मददगार ही नहीं है, तो भैया सामने से नहीं पीछे से हिदायत करो आप, हैं। तो फिक्र बदलने के लिए इब्राहीम ने देखा कोई मददगार नहीं, कोई मेरे साथ आएगा नहीं, तो एक फ़िक्र को चेंज करने के लिए, ताकि इनकी फ़िक्रों को, इनके अकीदों को झटका लगे, सारे बुतों को तोड़ डाला, तोड़ दिया या नहीं, और बड़े के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। अच्छा, ये भी बड़े चालाक हैं, जानते ये भी हमने बनाया तो ये चल फिर तो सकता नहीं, इसके हाथ कभी हिलते नहीं, इसमें कुव्वत और ताकत है नहीं। तो वो सब के सब कहने लगे ये किसने किया, हमारे इलाहा, हमारे खुदाओं के साथ। वाह, इतने मजबूर खुदा। और यही फिक्र पहुंचाना चाहते थे इब्राहीम कि ये इतने मजबूर खुदा कि अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपकी मन्नतों को पूरा कहां से करें। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतने मजबूर खुदा हैं। तो कहा किसने किया। अब जब सवाल आया किसने किया, तो भाई ये बड़े के गले में कुल्हाड़ा है, इसने कुछ किया होगा। तो उसने कहा ये तो वला यंतकून, ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो काम कुछ करते ही नहीं है। तो भाई यही फिक्र थी, झटका लगे। तो जो हमारे जब ये कुछ करते ही नहीं हैं तो इन्हें इस मंजिल पे बैठा क्यों रखा। गौर फरमाइएगा, जब इनकी बस की कुछ है ही नहीं है, तो इन्हें इस मनसब को अता क्यों कर दिया, किसी ऐसे को लाते खुदा बना के जो कुछ कर तो सकता। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब कुछ हुआ यूं कि उन्होंने जिक्र करना शुरू किया, इन्नहु फता यज़कुरुहुम। लोग जिक्र करते हैं कि एक जवान है, लोग जिक्र करते हैं, कुरान कह रहा है ये इन्नहु फता, वो एक नौजवान है। यज़कुरुहुम, लोग उनका जिक्र, उसका जिक्र करते हैं। युक़ालु लहू इब्राहीम, उसका नाम इब्राहीम है, उसे इब्राहीम के नाम से पुकारते हैं। तो जो फरमाइएगा, तो कुरान ने क्या कहा, फता। जब हक को जिंदा करने के लिए कोई बातिल पे टूट पड़े, वो नौजवान कुरान की नज़र में फता कहलाता। तो जो फरमाइएगा, वो नौजवान कुरान की नज़र में फता कहलाता। तो कुरान जवान की तारीफ कर रहा है और बूढ़े का कोई जिक्र इब्राहीम के दौर में नहीं है। तो जो फरमाइएगा, आज़र यकीनन बूढ़े होंगे इब्राहीम की बनिस्बत। गौर फरमा रहे भाई, चचा था ना आज़र, तो यकीनन इब्राहीम से तो बड़ा होगा ना उम्र में।
बूढ़ा होगा ना, सही है। लेकिन आजर का तज़किरा नहीं आया। एक ही फैमिली के दो आदमी एक ही घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बूढ़ा एक जवान। जब बूढ़ा खुराफात में मुब्तला हो गया तो कुरान ने काबिल जिक्र नहीं समझा, तो जो फरमा रहे हैं। और जब जवान हक के रास्ते पे आ गया तो कुरान ने उसे कह दिया कि यह हमारा बंदा इब्राहिम है जो हक के लिए कुर्बानियां दे रहा है। तो फतह कहा कुरान ने इब्राहिम को। कोई है इस नस्ल इब्राहिमी में जो अपने दादा के किरदार को अदा करे? भाई हम भी तो नस्ल इब्राहिम में है ना, नस्ल जनाब इस्माइल में है ना। तो कोई है जो दादा की सीरत को जिंदा करे, जो अहले बातिल से डरे बगैर हक बोलने लगे? अरे कहीं ना बोलो, मिंबर पे तो बोलने लगो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नीचे नहीं बोला जाता, ना बोलो, मिंबर पे तो बोल लो। क्यों? अब तो ये हौसला मिल ही जाना चाहिए। अरे जो नबी की जगह पे बैठ गया फिर भी अहले बातिल से डरे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब तो हक बोलो, मिंबर पे आके तो हक बोलो। और मैं कहता हूं कहीं ना बोलो, ना बोलो, यहां जरूर बोलो, क्योंकि वहां सुनने वाले ना होने के बराबर हैं जहां बोलते हो। जहां हक बोलते हो वहां सुनने वाले ना होने के बराबर हैं। यहां बोलो ताकि सारी कौम सुने, है नहीं? कोई तो तब्दील होगा, कोई तो बदलेगा, कोई तो अपने अंदर जो है वो हक के लिए जज्बा पैदा करेगा। यही है ना। तो अज़ीज़ान किराम फतह कहा कुरान ने। तो जब बुतों को तोड़ दे, बातिल को मिसमार कर दे, उसे फतह कहा। अब और ले आऊं आपको, फिर एक पोता आ गया इब्राहिम का। खुदा करे फिर कोई उसका पोता पैदा हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। तो जो फरमाइएगा इब्राहिम का पोता 3000 साल के बाद दुनिया में आया, और दुनिया में आने के बाद वही कारनामा दोबारा दोहराया। इब्राहिम ने, दादा ने जिस कारनामे को असबाब के न होने की बुनियाद पे छुप के किया था, अली पोते हो करके उसी कारनामे को खुल के कर रहे हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तोड़ दिया ना बुतों को, तोड़ा ना अली ने बुतों को। अब आप जरा आइए, मुख्तसर सी तादाद थी सहाबा किराम की जो मैदान जंग में आते थे, जो नबी का साथ देते थे, बड़े मुख्तसर थे। ओहद के मैदान तक भी 1000 की तादाद पहुंची बस, मुसलमानों की 1000 की तादाद। और पहली जंग जो जंग बद्र थी उसमें 313 की तादाद, यही है ना। और ओहद के अंदर हालत यह है मुसलमानों की कि सिर्फ 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरा हैं और 2-4 तलवारें, उससे ज़्यादा लोगों पे तलवारें नहीं थी। लेकिन जो हक़ का जज्बा रखता था, जो दीन इलाही को इस दुनिया में नाफिज करना चाहता था, उसने अपनी जान की कुर्बानी बारगाह इलाही में दे दी। अपने सर का ख्याल नहीं किया। तलवार लेकर के जब कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान आ गया तो चारों तरफ से हाय लात हाय मनात की आवाज़ें आने लगी। तो जब हमारे लातो मनात के नारे लगने लगे। भाई एक मरतबा मेरे मौला ने जब ये जंगे ओहद फतह कर ली ना, जब फतह कर ली, भागने वाले भाग गए। मैं तफसील में भागने वालों का जिक्र नहीं करता, तफसील से खड़े रहने वाले का जिक्र करता हूँ। जो फरमान उसके लिए तो भागने का जुमला ही जो है तफसील है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई भागने वाले के लिए तो जुमला ही तफसील है कि भाग गया, अब खुद समझ लीजिए क्या होगा। तो जो फरमान, लेकिन जो खड़ा रहा उसका जिक्र करना ज़रूरी है, जो ठहरा रहा, जो साबित कदम रहा, उसका जिक्र ज़रूरी है। क्यों? हमारे किरदार बनेंगे उसके किरदार से, हमारी सीरतें जो हैं वो रिज़्क़ पाएंगी उसकी सीरत से, हमें रिज़्क़ मिलेगा उस सीरत से। और जब फरमाइएगा हमें तक़वियत मिलेगी उस किरदार से, लिहाजा उसका जिक्र किया जाए। खड़ा रहा, साबित कदम रहा, नबी को बचाता रहा, तलवार चलती रही, कुफ्फार मुशरिकीन के सरोतन में जुदाई होती रही, खून बहता रहा। हैं मदारिजुन नबुव्वा में मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि कम से कम 70 ज़ख्म खाए हज़रत अली ने। जंग ओहद में 70 ज़ख्म लगे, जंग ओहद के अंदर हज़रत अली को। और एक एक ज़ख्म इतना कारी था कि ज़मीन पे गिर जाते थे, फिर खड़े होते थे। लोग समझते हैं कि हज़रत अली तो जो है वो कोई ज़ख्म थोड़ी लगा, वो इतने बहादुर थे। अरे बहादुरी इसका नाम नहीं है कि खाली दूसरों को कत्ल करते चले जाओ। तो जो फरमाने बहादुरी इसी का नाम है कि जब खुद पे मुसीबतें आएँ तो मुसीबतों से घबराए ना, ये है बहादुरी। लिहाजा 70 ज़ख्म आए और फिर बार बार खड़े हुए, नबी की हिफाजत की। बस ऐसे आलम में जिब्राइल आ गए।
ऐसे आलम में वो तलवार टूटी, वो सारा वाकया, और वो जिब्राइल आ गए। अब जो जिब्राइल आए तो बूढ़ों पे तो बड़ा शाख गुजरा होगा। जिब्राइल का कसीदा बूढ़ों के लिए तो बड़ा शाख होगा, और बूढ़ों की कोई कमी भी न थी यहाँ, हैं। तैज़ान गिरामी, अब जो जिब्राइल ने कसीदा पढ़ा तो उसमें वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कुरान ने इब्राहीम के लिए किया था। तो फरमाइएगा, जो कुरान ने असहाबे कहफ के लिए किया था। क्या कहा? ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कोई जवान नहीं है सिवाय अली के। तो फरमा रहे, कोई जवान नहीं है सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के। फैज़ान गिरामी, जिसके दादा का कसीदा जिब्राइल पढ़े, उसके पोते के बाजू शल क्यों हो गए? सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसके दादा का कसीदा जिब्राइल पढ़ता हो, उसके पोते के बाजू शल क्यों हो गए? हक के लिए, हक के लिए शल हो गए, बातिल के लिए नहीं। यही हुआ ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अपनी जवानी पे नज़र रखो। इस्लाम कहता, नबी करीम फरमाते हैं कि हमें वो नौजवान बहुत पसंद है। तो जो फरमाइए, मा मिन शैइन अहब्बल्लाहु, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे सबसे ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता हो। किससे करता? अशबाब, शबाब से, नौजवानों से। क्यों? कौन नौजवान? अल्लज़ीना युफ़नी शबाबहु व जमालहु फ़ी ताअतिल्लाह, उन नौजवानों से खुदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है जो अपनी जवानी को, अपने शबाब को और अपनी तमाम तर हुस्न व जमाल को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, कुर्बान कर दे अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में। उस नौजवान को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो जो फरमा रहे, और फिर एक मकाम पे फरमाते हैं मासूम कि ये जवान, इसको तरबियत की ज़रूरत है, ज़रूरी है कि हम इनको ऐसा बनाएं कि ये आने वाली नस्लों के लिए सरमाया बन सकें। फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान शाबुन मिन शबाबि शिया, ये जुमले हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, शाबुन मिन शबाबि शिया ला यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, अगर वो जो नौजवान शियों में से है, जवानाने शियों में से है, अगर वो इस्लाम में, शरीयत में तफ़क्को नहीं करता, यानी इस्लामी अहकाम को नहीं समझता, उसकी समझ नहीं रखता, फ़क़ी किसे कहते हैं? जो इस्लाम को समझता है। तो जो फरमाइएगा, ला यतफ़क़्क़ु फ़िद्दीन, अगर वो दीन में तफ़क्को नहीं रखता, दीन में समझदारी नहीं रखता, तो फरमाते हैं कि ला औजअतहु, औजअतहु, कि मैं उसे कोड़े मारूँ, कि वो शियों में से है, हमारे चाहने वालों में से, और उसे शरीयत का इल्म नहीं, उसे कुरान का इल्म नहीं, उसे अहकाम का इल्म नहीं। तो अगर ऐसा नौजवान मेरे पास लाया जाए तो मैं उसे कोड़ों से सज़ा दूँ, ताकि वो उस कोड़े के ज़रिए से दीन को हासिल कर सके। तो जो फरमा रहे, और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान ऐसा मिले कि जिसको कोई दूसरा शख्स जो हम में से भी ना हो, अगर वो कोड़े मार करके उसे इल्म हासिल कराए, तो मैं उस ताजियाने और कोड़े मारने वाले से मोहब्बत करूँगा, मैं उस कोड़े मारने वाले से मोहब्बत करूँगा, उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये चाहने वाला जो मेरा जाहिल था, उसने इसे ताजियाने लगा के तालीम दी। क्यों? ताजियाने की अजियत हमेशा की नहीं है, वक्ती है। ताजियानों की अजियत, कोड़ों की अजियत, वो जो डंडा मास्टर मारता था ना, वो अजियत वक्ती है, लेकिन इल्म की राहत अबदी है। तो जो फरमा रहे, इल्म की राहत अबदी है। बस दो चार हदीसें बयान करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के बाद के हालात में उलमा ये लिखते हैं, और किसी को देखना तो अल्लामा ज़ीशान हैदर आबदी जवादी साहब की किताब में देख सकता है इस चीज़ को। उन्होंने ये लिखा कि जब इमाम आएंगे, इमाम का ज़हूर होगा, तो अगर कोई नौजवान जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी हो,
उन्होंने कैद की 25 साल की, 25 साल से ज़्यादा की उम्र हो और वो दीन के मसाइल को, शरीयत को न जानता हो, तो इमाम की तलवार बईद नहीं, उस पर भी चल जाए। वलो मातम करता रहा हो, वलो ताज़िया उठाता रहा हो, वलो अलम उठाता रहा हो, तो जो फरमा रहे हैं हो सकता है उसमें भी तलवार चल जाए। ये तो हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ। तो जो फरमा रहे हो सकता उसके खिलाफ भी इमाम की तलवार उठे। क्यों? क्या 15 साल में तुम बालिग हो गए थे? हमने तुम्हें 15 से लेके 25 तक 10 साल का वक्त दिया कि इस्लाम सीख लो। तो जब हमारे इस्लाम सीखो, अपने मसाइल को समझो, इस्लाम पे अमल करो। लेकिन जब 10 साल में भी तुम इधर नहीं आए तो अब तुमसे उम्मीद नहीं है कि इधर आओगे। तो जो फरमाइएगा, और आओगे तो उस उम्र में आओगे कि जब कौम के लिए बोझ ही बनोगे। और जो फरमाइएगा, जब बाल सफ़ेद होने लगते तब मोमिनीन लोग कहते हैं गाँवों में, अम्मा अब तो चले जाओ मस्जिद। क्यों? घर में खांसने लगे, खकारने लगे, कराहने लगे, सबको तकलीफ होने लगी, तो बच्चे भी कहने लगे अब तो चले जाओ मस्जिद। वो भी चाहते हैं 2 मिनट का सुकून मिल जाए, ये मस्जिद चले जाएं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, अब तो मस्जिद चले जाओ। तो आपने अंदाज़ा किया ये बूढ़ा मस्जिद में आया तो करेगा क्या? अब इसके पास कोई जगह ही नहीं, ख्वाहिशात नहीं। तो जो हमारे कोई ख्वाहिशात नहीं है, कोई तमन्नाएं नहीं, कोई आरजू नहीं, बिस्तर पे पड़ा हुआ, अब मस्जिद आ रहा। तो इस्लाम कहता तेरी इबादत होना ना होना दोनों बराबर। तो फरमाने तेरी इबादत तो होना ना होना दोनों बराबर है। क्यों? अब तुझे और कोई काम है ही नहीं, करेगा क्या? मुआश का तू नहीं लड़ा सकता। तो जो फरमाने किसी की चाहत में मुब्तला तू नहीं कि गलियों के चक्कर काटे है। तो जो भैया रातों का सुकून तेरा छिना हुआ नहीं, बच्चे तेरे भूखे नहीं रो रहे कि तू कस्बे माश के लिए जाए। तो अब जब सारी चीज़ों से फारिग हो गया, अब मस्जिद आ रहा है। कितना अच्छा होता बीवी का ख्याल करके मस्जिद आता, बच्चों को रिस्क दे के मस्जिद आता। तो जो फरमाइए ख्वाहिशात को शिकस्त दे के मस्जिद आता, मुआशके को छोड़ के मस्जिद आता, मोहब्बतों को तर्क करके मस्जिद आता। और जब उस वक्त आ जाता तो हम तेरी एक रकत को इस जमाने की 70 से बेहतर करार दे देते। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तेरी अब 70 अदा करेगा, उस वक्त एक कर लेता, एक रकत अदा कर लेता। हम तेरी उस एक रकत को इस ज़माने की 70 से बेहतर करार दे देते। अब तो मजबूरी की इबादत कर रहा है। ताइज़ान गिरामी अंदाज़ा किया, ये है नौजवानों की अहमियत, ये है नौजवानों की अहमियत। जवान अपनी अहमियत को समझें। इनक़िलाब इस्लामी के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई हमारी इस कौम के अंदर। आई या नहीं आई? इसका मतलब कभी कभी एक फ़र्द नहीं होता, वह कौमों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इमाम खुमैनी की बरसी के अय्याम हैं, इसलिए 2 जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। कभी कभी एक फ़र्द नहीं होता, बल्कि वो पूरी कौम बन जाता है। जो सारी कौम ना कर सकी, जो 1000 साल की नस्लें न कर सकी, वो अकेले एक शख्स ने हक़ के लिए खड़े होकर के सारी दुनिया को बता दिया। किया या नहीं किया? बड़ा कारनामा है या नहीं है ना बड़ा कारनामा। और याद रखो, इनकलाबात आ तो जाते हैं, इनकलाबात लाने के लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुर्बानी इनकलाब अपनी बका के लिए मांगता है। उससे ज़्यादा कुर्बानी इनकलाब अपनी बका के लिए मांगता है। और ये बानी इनकलाब ज़रूरी है कि जब कोई इनकलाब पैदा करने लगे, किसी कौम में तब्दीलियाँ लाने लगे, किसी कौम में चेंजिंग आने लगे, और वो चाहता हो कि ये कौम एक हदफ तक पहुँच जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर ज़माने में अपने जैसा मुफक्किर पैदा करे, एक सिलसिला बनाए। अब आप कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि हिंदुस्तान में भी इनकलाब आया था 1947 में। आया था नहीं आया था? गांधी क्या चाहते थे? सादगी चाहते थे ना, एक कुठड़िया में रहते थे ना, सही है ना। उनकी सिफात बिल्कुल अलग थी ना, हिंदू मुस्लिम की कोई बहस नहीं करते थे ना, मुसलमानों की अपनी औलाद की तरह मानते थे या नहीं मानते, सब कुछ था ना। गांधीवाद था, सही है। लेकिन आज कहाँ है वो गांधीवाद? आज प्रधान भी गांधीवाद नहीं अपनाता, MLA नहीं अपनाता, MP नहीं अपनाता, मिनिस्टर नहीं अपनाता, चीफ मिनिस्टर नहीं अपनाता, प्राइम मिनिस्टर नहीं अपनाता। क्यों? क्या हुआ ये? तो गांधी चले गए, इनकलाब गांधी ख़त्म हो गया।
पता नहीं ये बात पहुँचेगी या नहीं। इनकलाब गांधी ख़त्म हो गया ना, अब कहीं गांधी की कोई सिफत नज़र आती नेताओं में है? नहीं आती ना। जो खुद चरखा काट के अपने कपड़े सीता हो, बनाता हो, आज उसी मनसब पे बैठने वाले लोग, उसी के आज़ाद करदा लोग 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं। ये सब हो रहा या नहीं हो रहा? तो गांधीवाद तो नहीं रहा ना। लोग हमसे बार बार पूछते हैं क्या ज़रूरी है कि जब इस्लाम आगे बढ़े तो नबी के ख़ानदान ही से कोई हो, नबी के घर से ही कोई हो। हमें इसलिए ज़रूरी है कि गांधी इनकलाब तो ले आए, लेकिन इनकलाब के बचाने वालों की तरबियत ना कर सके कि ये इनकलाब बचेगा कैसे। इसलिए खुदा ने कहा, मोहम्मद हम गैरों में से इस्लाम के मुहाफिज नहीं चुनेंगे, हम ऐसों को चुनेंगे जिनकी तुम तरबियत करोगे। अली को लआब दहन चुसाते रहना ताकि तुम्हारी सिफात आती चली जाए। तुम्हारे बाद फिर हर जमाने में एक मोहम्मद बाकी रहे। जो पहला मोहम्मद कर रहा था वही आखिरी मोहम्मद करता है। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है फलसफा। पूछते हैं हमसे लोग क्या ज़रूरी है कि अली ही खलीफा हों। इसलिए ज़रूरी है कि अगर अली नहीं होंगे तो इनकलाब मोहम्मदी ख़त्म हो जाएगा। कोई मोहम्मद का तरबियत याफ्ता हो, जो उस इनकलाब को समझता हो, उसमें कुर्बानियाँ दे चुका हो। तो ये है अजीज़ान गिरामी, वही काम इमाम खुमैनी ने किया। इनकलाब तो मैं ले आया, लाखों औरतें बेवा हो गई या नहीं हो गई? लाखों जो है बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियाँ बह गईं, इंजीनियर मारे गए, डॉक्टरों ने शहादतें पेश कर दी, साइंटिस्ट जो है वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गए ताकि इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी इस रुए ज़मीन पे अमल में आ सके। तो जो फरमाइए अमल में आ सके, तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी ना। तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तब खुमैनी ये सोच के तो नहीं बैठ सकते थे कि मेरा क्या, मैंने तो एक इनकलाब पैदा कर दिया। नहीं, उस इनकलाब को चलाने के लिए अब जो तरबियत शुरू की तो किसी को रफसंजानी की शक्ल दी, किसी को खामनाई की शक्ल दी, किसी को जवाद ज़रीफ बना दिया, किसी को अहमदी निजात बना दिया। अब ये सिलसिला कुछ ऐसे चला जैसे मोहम्मद अली मोहम्मद से सीखते थे और अली से हसन सीखते थे, वैसे ही जो खामनाई खुमैनी से सीख रहे थे, खामनाई से जो नीचे लोग हैं वो सीख रहे हैं। और ये सिलसिला जैसे मासूमों का सिलसिला आखिरी इमाम से मिल जाएगा, वैसे ही इन इनकलाबियों का सिलसिला भी आखिरी इमाम से मिल जाएगा। तो हमारे आखिरी इमाम से मिल जाएगा। और जब तक क़यामत, जब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा तब तक ये हुकूमत ईरान भी बाकी रहेगी, इनकलाब खुमैनी भी बाकी रहेगा, इनकलाब इमाम खुमैनी भी बाकी रहेगा। खुदा लाखों सलाम हो इमाम खुमैनी पर। और तमन्नाएँ तमाम मोमिनीन की, आरज़ुएँ हमारी, मेरे माबूद तूले उम्र अता फरमा। कायद अज़ीम जनाब सैयद जो है वो अली खामनाई और अली सिस्तानी को जो फरमा रहे, इन सभी को जो है वो तूले उम्र अता फरमा, सेहत अता फरमा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तेरे नाम को, तेरे कलमे को इस दुनिया में बचाए हुए हैं। यही हैं जो इस्लाम के इस कारवां को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ये इनकलाब आज हमारे इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में भी नज़र आ रहा। वरना पहले नौजवान मजलिसों में नहीं होते थे, पहले नौजवान मस्जिदों में नहीं होते थे। खुदा का शुक्र है खुमैनी की रूह पे लाखों सलाम कि आज नौजवान मस्जिदों में आते हैं तो पहली सफ़ में खड़े होते हैं। इनके अंदर मसाइल को मालूम करने का जज्बा है। और जिस नौजवान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके लिए इसाले सवाब हो रहा, वो भी इसी तरह का नौजवान था, वो भी इसी तरह का नौजवान था कि जिसने, मैंने जब भी मुझसे मुलाकात की, मौलाना मामू, मेरा भांजा होता था रिश्ते में, मामू ये मसला कैसे है, हमेशा मसाइल पे नज़र, हमेशा मसाइल का सवाल। मौलाना मामू एक आदमी ने, एक जाकिर ने ये पढ़ा तो ये क्या है तारीख़ में। अक्सर वो नौजवान मुझसे सवाल करता रहता था और मैंने देखा कि वो नौजवान मुसलसल नमाज में भी अगली सफ़ों में रहता था, अगली सफ़ों में नमाज में रहता। और जैसे कोई मजलिस का इनेकाद होता तो वो सबसे आगे आगे, फ़र्श बिछाने में सबसे आगे, एहतमाम करने में सबसे आगे। कितनी मरतबा तो यहाँ 27 के लिए और 32 के इमाम बारगाह के लिए, 15 के इमाम बारगाह, उसने मुझे कॉल की, मामू हम मजलिस कर रहे हैं, हम फ़र्श अदा बिछा रहे हैं, आप पढ़ देंगे, आपके पास टाइम है। बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं, खुदा करे कि और भी नौजवान इस तरह के, खुदा सभी नौजवान ऐसे हों, बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं। और कुछ हुआ भी नहीं, वबा फैली हुई थी, आप सब जानते हैं। मुश्किल से 3 दिन का बुखार, 3 दिन का बुखार। 3 दिन पहले मरहूम मुझसे मिला वतन के अंदर, मैं भी वहीं था, वतन में मिला।
मैंने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि अपने फूफा के लिए मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आया था। यानी ये देखिए आप, दिल्ली से वो नौजवान एक बीमार के लिए सिलेंडर पहुंचाने के लिए गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के गया। अजीज़ों, मैं ख़ुद भी बीमार था उस ज़माने में ख़ुद भी बीमार था, मुझे भी टाइफाइड हो चुका था, लिहाजा दूसरी मुलाकात नहीं हो सकी मरहूम से, दूसरी मुलाकात नहीं हुई। एक मुख्तसर सी मजलिस उसी बीमारी में पढ़ कर के मैं उतरा मिंबर से। मैंने सोचा कि कब तक मैं बिस्तर पे पड़ा रहूं, चलूं, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करूं। अब बेहतर तबीयत मालूम हो रही है, एहसास हो रहा तबीयत बेहतर है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करूं, शायद पसीने के ज़रिए ये जो अंदर जो कुछ भी है वो निकल जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए। यकीनन मोहब्बत अहले जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं, यकीनन खुदा उन्हें शिफा देगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद शिफा देते हैं। अब मैं आया और मजलिस मैंने पढ़ी, मुख्तसर थी मजलिस, कोई 20-25 मिनट की, शायद मेरी ज़िंदगी की इन दिनों की वो सबसे छोटी मजलिस, एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस पढ़ी। बस जैसे ही मैं मिंबर से उतरा तो मेरे भाई की कॉल आई। उसने कहा कि जी कहाँ हो मौलाना? मैंने कहा मैं मजलिस पढ़ के उतरा हूँ। कहा कि वो शल्लू का इंतकाल हो गया, शल्लू का इंतकाल हो गया। खुदा की कसम समझ में नहीं आया कि शल्लू की बात हो रही। अभी 3 दिन पहले जिससे मुलाकात हुई थी वो अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी तो बीमारी की खबर भी हमें नहीं मिली, उसे बीमारी क्या थी, हुआ क्या था। कम से कम कोरोना में 10-15 दिन तो आदमी आमतौर पर पड़ा रहता, उसे क्या हुआ था। तो एक मरतबा भाई ने बताया कि मुख्तसर सी बीमारी, 2-3 दिन का बुखार, और उसके बाद जब भाई उसे चांदपुर करीब की सिटी है वहाँ ले जाने लगा हॉस्पिटल में, तो उसने रास्ते ही में दम तोड़ दिया। खुदा की कसम पैरों में एक राशा सा आ गया, समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंतकाल हो कैसे गया। लेकिन मौत व हयात तो अल्लाह के हाथ में है। अज़ीज़ान गिरामी, आज वो नौजवान हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमारे दिलों में हैं, उसकी यादें हमारे दिलों में हैं। हमारी आंखें हैं जो उसके लिए अश्क बहा रही हैं, हमारा दिल है, हमारी ज़बानें हैं जो उसके लिए रहमत की दुआ कर रही हैं, हम हैं कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। हाँ अज़ीज़ों सुने, ये तो नौजवान है जिसकी नॉर्मल मौत हुई ना है, लेकिन माँ पे क्या गुजर गई मुझे नहीं मालूम, बहनों पे क्या गुजरी होगी मुझे नहीं मालूम, अहलिया पे क्या गुजरी होगी, उन छोटी छोटी बच्चियों पे क्या गुजरी होगी मुझे नहीं मालूम, दोस्तों अहबाब पे क्या गुजरी मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर पूछूंगा माँ से भी, बहनों से भी, भाइयों से भी, मामुओं से भी, तुम सब ने खूब गिरिया किया, खूब मातम किया, आज 40वां कर रहे हो, खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ, जब मरहूम का जनाजा दफन किया तो मरहूम के सीने पे कोई ज़ख्म तो न था। जब माँ मरहूम पे गिरिया कर रही थी तो माँ ने टुकड़े टुकड़े हुआ तो नहीं देखा बेटे का जनाजा। जब बहनें रो रही थी तो बहनों ने कोई जख्म का निशान तो नहीं देखा। अरे करबला न होती तो बहनों को सब्र न मिलता, माँ को सुकून न मिलता। हाय उम्मे लैला, अकबर के कलेजे में सीना लगी हुई। हाय उम्मे रबाब, असगर का गला छिदा हुआ। हाय उम्मे फरवा, कासिम के लाशे के टुकड़े। हाय उम्मे फरवा, कासिम के लाशे के टुकड़े, टुकड़ों पे बैठ के माँ गिरिया कर रही है। ऐ मेरी बहनों, जब भाई का मातम करना तो अकबर को याद कर लेना। जब भाई का मातम करना तो सकीना ने कैसे असगर पे मातम किया उसे याद कर लेना। अजीजों सुनेंगे, किस किस को पुरसा दीजिए, यहाँ सारे रिश्ते मौजूद हैं। बस 2 जुमले सुन लीजिए। माँ ने कैसे बर्दाश्त किया, बहनों ने कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन ज़रा करबला चलिए मेरे साथ। एक बेटी ने कैसे बर्दाश्त किया, एक बहन ने कैसे उसे बर्दाश्त किया। बहनें भी मौजूद थीं, बेटियां भी मौजूद थीं, हर रिश्ता मौजूद था करबला में। लेकिन तारीख बताती है कि जब 11 मुहर्रम आई तो 11 मुहर्रम को सीराने करबला का काफिला शोहदाए करबला के लाशों के करीब से गुजारा गया। अरे माओ ने औलादों की जनाजों पे खुद को गिरा दिया। उम्मे लैला अकबर के लाशे पे गिरी, उम्मे फरवा कासिम के लाशे के टुकड़ों पे गिरी। अरे एक बहन भी थी जिसके हाथ पसे पुश्त बंधे थे। अरे उसने जब हुसैन के लाशे को देखा अपने आप को लाशे हुसैन पे गिरा दिया। एक मरतबा फरियाद करना शुरू की, ऐ मेरे माजाए हुसैन, क्या तू ही नबी का नवासा जिसके लिए जन्नत से लिबास आता था।
ऐ मेरे भाई हुसैन, कि तू ही जहरा का लाल है जिसके लिए मेरी माँ चक्कियाँ पीसा करती थी। फरियाद करते करते अचानक नजर उठी, सैयद सज्जाद के चेहरे पे पड़ी। एक मर्तबा तड़प गई ज़ैनब, हुसैन के लाशे को छोड़ा, सैयद सज्जाद के करीब आई। मेरे लाल सैयद सज्जाद, मैं ये तुम्हारी क्या हालत देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी रूह तुम्हारे कफन से उनसरी से परवाज कर जाएगी। अरे सैयद सज्जाद, एक मर्तबा दिल भर आया, हाथों को जोड़ा, फूफी अम्मा, अरे ये जवान बेटा मौजूद है, ये बाप का पामाल लाशा रेगे गर्म पे पड़ा हुआ है। फूफी अम्मा, ये जवान भाई मौजूद है, ये अकबर का लाशा पड़ा हुआ है। फूफी अम्मा, ये जवान भाई मौजूद है, कासिम के लाशे के टुकड़े पड़े हुए, ये चचा के बाजू रखे हुए, ये शिशमाह रेगे गर्म पे पड़ा हुआ। फूफी अम्मा, अरे ये सैयद सज्जाद मर न जाए तो क्या करे। अरे फौजे यजीदी ने अपने कुश्तहाए नजिस को दफन कर दिया। अरे मेरे बाबा का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तोखे खारदार। फूफी पूरी जिंदगी रोता रहूँगा कि भाइयों के जनाजे न दफना सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए से मरहूम के दर्जात में इजाफ़ा फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मरहूम को वहशत क़ब्र और वहशत बरज़ख से निजात अता फरमा। मेरे माबूद, मरहूम के लिए इस मजलिस को बेहतरीन ज़ाद राह करार दे। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, उसके सफ़र की मनाजिल आखरत को आसान फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, उसके गुनाहान सग़ीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, उसके अज़ीज़ व अक़ारिब बिलख़ुसूस वालिदा को, माँ को और अहलिया को और बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। मेरे माबूद, भाइयों को बहनों को सब्र जमील अता फरमा, उनके दोस्तों अहबाब सभी को सब्र जमील अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जब तक इस दुनिया में रहें मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें, जब इस दुनिया से जाएँ मोहब्बत अहले बैत के साथ जाएँ। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, आलम बशरियत को इस करोना वायरस से, इस बीमारी से निजात अता फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात इस बीमारी और दिगर बीमारियों में मुब्तला है, सभी को शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो हज़रात इस दुनिया से इस बीमारी या दिगर बीमारियों से जाते हुए, सभी की मग़फ़रत फरमा। मेरे माबूद, फ़र्दन फ़र्दा हाज़रीन मजलिस की हिफाजत फरमा। जो साहिबान सेहत है उनकी सेहत को बरकरार फरमा। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो रोज़गार रखते हैं उनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा। मेरे माबूद, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से निजात अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ईरान, इराक़ और हिज़्बुल्लाह सभी की हिफाजत फरमा और सभी को तरक्की अता फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे माबूद, वो मुस्लिम ममालिक जो इस्लाम की तज़लील व तौहीन के लिए काम कर रहे हैं, उनको नीस्त व नाबूद फरमा। वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें, जमातें के जो इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, उन सभी को नीस्त व नाबूद फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके ग़ुलामों में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम क़मर अब्बास इब्न ज़हूर अली की रूह को इसाल फरमा। बिस्मिल्लाह।